हेलो स्टूडेंट, आज हम हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस जो कि इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलता है। हमने डिटेल में पढ़ा मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, उसकी डिफरेंट टाइप क्या होती हैं। तो मेटामॉर्फोसिस जो हमने देखा कि मॉर्फोलॉजी में फॉर्म में जो है चेंजेस आ जाते हैं, अब्रप्ट चेंजेस आते हैं जब वो एग से अडल्ट में कन्वर्ट होता है। जो इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं वो देखने को मिलती हैं। अब ये जो मेटामॉर्फोसिस होती है ये हमने देखा प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो सकती है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो सकती है। और अगर डिग्री ऑफ मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं तो वो अमेटामॉर्फोसिस हो सकती है, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस हो सकती है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हो सकती है या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो सकती है। एक अनदर टाइप की मेटामॉर्फोसिस भी होती है जिसको हाइपर मेटाबोली या हाइपर मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, जो कि कुछ मेंबर ऑफ न्यूरोप्टेरा या जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं हाइमन टेरेंस के अंदर, उनके अंदर देखी जाती है, जहाँ पर मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो है इंसेक्ट दो से ज़्यादा मार्कली जो है डिफरेंट लार्वल स्टेज से होकर गुजरता है, और जिसमें लास्ट जो लार्वल स्टेज होती है वो एक न्यू फीडिंग एंड इनएक्टिव स्टेज से होकर गुजरती है, जिसको प्री प्यूपा बोलते हैं। ठीक है, लार्वा, प्री प्यूपा, फिर प्यूपा और फिर अडल्ट फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। ये जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन होती है, कि हार्मोन सिक्रीशन होता है जो कंट्रोल करते हैं कि कब ग्रोथ फेज आएगी, कब मोल्टिंग होगी, ठीक है, और कब मेटामॉर्फोसिस जो है वो होगी। इंसेक्ट के अंदर ग्रोथ है, उसके अंदर मोल्टिंग है या उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस है। तो हार्मोनल कंट्रोल जो मेटामॉर्फोसिस का है उसमें हमने देखा ग्रोथ, मोल्टिंग जिसको एक्डाइसिस बोलते हैं, और मेटामॉर्फोसिस। ये एंडोक्राइन हार्मोन, जो एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं उनके सिक्रीशन के कंट्रोल में होती हैं, जिसमें दो तरह के हार्मोन जो हैं वो देखने को मिलते हैं। 20 हाइड्रोक्सी एक्डिसोन जो कि स्टेरॉयड हार्मोन होता है, ये डिफरेंट स्टेजेस को कंट्रोल करता है, लार्वा टू लार्वा मोल्टिंग को, लार्वा से प्यूपा मोल्टिंग को और लार्वा से अडल्ट मोल्टिंग को। तो ये डिपेंड करता है कि कितना हार्मोन है, उसकी प्रेजेंस, जुवेनाइल हार्मोन की प्रेजेंस है या नहीं है। ये बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है कि प्रेजेंस ऑफ जुवेनाइल हार्मोन जो है वो 20 हाइड्रोक्सी एक्डिसोन के इफेक्ट को रोकता है। अगर जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये आप ध्यान रखें, अगर जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो 20 हाइड्रोक्सी एक्डिसोन का जो ये डिफरेंट स्टेजेस में मोल्टिंग है उसको नहीं होने देता। वो सिर्फ और सिर्फ लार्वा टू लार्वा जो है वो मोल्टिंग होती है, यानी कि आपको मेटामॉर्फोसिस जो है वो दिखाई देती है। एट लो स्टेजेस के अंदर अगर कंसंट्रेशन जुवेनाइल हार्मोन की कम है तो लार्वा से प्यूपा भी बन सकता है और प्यूपा से अडल्ट फॉर्म में भी वो चेंज हो जाता है। तो 20 हाइड्रोक्सी एक्डिसोन जो कि मेटामॉर्फोसिस में हेल्प कर रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोल्टिंग को कंट्रोल कर रहा है, उसकी जो वर्किंग है वो डिपेंड करती है जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन के ऊपर। सेकंड जो हार्मोन है जुवेनाइल हार्मोन जो है, जो कि एक लिपिड हार्मोन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ लार्वा टू लार्वा मोल्टिंग को देखता है। तो मेटामॉर्फोसिस जो है वो नहीं हो पाती क्योंकि लार्वा से लार्वा जो है वो बनते चले जाते हैं और जो अडल्ट स्टेज है वो नहीं आती अगर जुवेनाइल हार्मोन प्रेजेंट है। अब मैंने बताया उसकी कंसंट्रेशन भी मैटर करती है कि हाई कंसंट्रेशन है या नहीं।
तीन डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड जो है इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है इंटरसेरिब्रल ग्लैंड सेल, सेकंड प्रोथोरेसिक ग्लैंड, थर्ड कॉर्पोरा कार्डियका और कॉर्पोरा अलाटा। ये 4 तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, सेल्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है एक इंसेक्ट के, जिसमें इंटरसेरिब्रल, ये इंटरसेरिब्रल जो है आपको डिफरेंट बीच में ग्रे कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये ग्लैंड सेल हैं। फिर इनके अंदर ये न्यूरो सिक्रीटरी सेल हैं जो कि ब्रेन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ब्रेन हार्मोन जो हैं एक्टिवेट करते हैं कार्पोरा कार्डियका को। कार्पोरा कार्डियका जो है फर्दर एक्टिवेट हो जाता है टू रिलीज प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन होते हैं ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड को एक्टिवेट कर देते हैं, और ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो है वो प्रोथोरेसिक ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है जो ट्रिगर करते हैं मोल्टिंग को। ठीक है, इसी तरह से अब सेकंड स्टेज में देखेंगे कि जो कार्पोरा कार्डियका है उसके बिल्कुल बेस के ऊपर कार्पोरा एलाटा प्रेजेंट है। ये कार्पोरा एलाटा जो होता है ये जुवेनाइल हार्मोन सिक्रीट करता है। जुवेनाइल हार्मोन मार्फोजेनेसिस को रेगुलेट करता है, मेटामॉर्फोसिस को प्रमोट करता है। ठीक है, तो इंटरसेरिब्रल ग्लैंड सेल जो होते हैं जिनका मेन फंक्शन जो है वो ब्रेन हार्मोन सिक्रीट करना है जो कि प्रोथोरेसिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स होती हैं ये वन पेयर ऑफ, हमने देखा लार्ज साइज ट्रायंगुलर ग्लैंड्स होती हैं जो कि प्रोथोरेक्स रीजन में प्रेजेंट होती है। ये स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको बोलते हैं एक्डिसोन। ये एक्डिसोन को रिलीज करते हैं। ठीक है, एक्डिसोन हार्मोन जो है जो कि मोल्टिंग को कंट्रोल करता है, एक्डाइसिस को कंट्रोल करता है निम्फ के अंदर, और डीजनरेट आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो 20 हाइड्रोक्सी एक्टिसोन है जो इनिशिएट करता है, कोऑर्डिनेट करता है ईच मोल्टिंग को और रेगुलेट करता है जो जीन एक्सप्रेशन है। अब आप देखेंगे ये 20 हाइड्रोक्सी एक्टिसोन है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो जीन एक्सप्रेशन है उनको कंट्रोल करता है ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। जुवेनाइल हार्मोन जो होता है ये प्रिवेंट करता है एक्डिसोन इंड्यूस चेंजेस को, यानी कि थोड़ा ऑपोजिट काम करता है लेकिन नेसेसरी है फॉर मेटामॉर्फोसिस के लिए। तो आप देखेंगे ये हार्मोन जो है 20 हाइड्रोक्सी एक्डिसोन जो है ये एपोलाइसिस एंड सिक्रीशन ऑफ लार्वल क्यूटिकल, ये कंट्रोल करता है एपोलाइसिस एंड सिक्रीशन ऑफ प्यूपल क्यूटिकल, ये कंट्रोल करता है एपोलाइसिस एंड सिक्रीशन ऑफ अडल्ट क्यूटिकल। अब आप देखेंगे कि यहाँ और यहाँ ये जुवेनाइल हार्मोन जो है वो भी पार्टिसिपेट करता है, ये जिसके कारण ये जो मेटामॉर्फोसिस है वो हो पाती है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन है, चाहे वो हमारा जो मेन है एक्डिसोन हार्मोन है और जुवेनाइल हार्मोन है। ठीक है, ये दोनों हार्मोन जो होते हैं, ये हार्मोन जो है ये टोटल प्रोसेस को जो है मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को जो है वो रेगुलेट करते हैं। मोल्टिंग का प्रोसेस जो है ब्रेन में शुरू होता है जहाँ पर न्यूरो सिक्रीटरी सेल प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूरो सिक्रीटरी सेल है जो कि ब्रेन में प्रेजेंट है जिनका मेन फंक्शन जो है प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन PTTH जो कि न्यूरल, हार्मोनल या इन्वायरमेंटल सिग्नल से रिस्पॉन्स से जो है रिलीज होते हैं उनको रिलीज करता है। यही प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन
जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ एक्डिसोन। इन्होंने ये जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल होते हैं ये रिलीज करते हैं PTTH, ठीक है। और ये PTTH जो है वो एक्टिवेट कर देता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड को, इसको, ठीक है। अब प्रोथोरेसिक ग्लैंड जैसे ही एक्टिवेट होती है वो एक्डिसोन प्रोड्यूस करती है। ये एक्डिसोन जो है जब पेरिफेरल टिश्यू में जाता है वहाँ पर मॉडिफाई हो जाता है और एक्टिव मोल्टिंग हार्मोन 20 हाइड्रोक्सी एक्डिसोन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर लार्वल मोल्ट हो रही है, लार्वा टू लार्वा जो है वो बनता चला जा रहा है, तो वहाँ पर एक हम कह सकते हैं स्मॉल डोज ऑफ हाइड्रोक्सी एक्डिसोन जो है कंसंट्रेशन रहती है लार्वा हीमोलिम्फ के अंदर या उसके ब्लड के अंदर, और जो सेलुलर कमिटमेंट चेंजेस जो है करती है। सेकेंड स्टेज में जब हाइड्रोक्सी एक्डिसोन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, लार्ज पल्स जो है इनिशिएट करती है डिफरेंशिएशन को, जो कि मोल्टिंग के साथ एसोसिएट होता है। हाइड्रोक्सी एक्डिसोन जो है स्टिमुलेट करता है एपिडर्मल सेल को टू सिंथेसाइज एंजाइम, जो एंजाइम जो हैं डाइजेस्ट करते हैं, रिसाइकिल कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ क्यूटिकल्स को, ठीक है। और वो जो है फर्दर मोल्टिंग जो है वो शुरू हो जाती है। तो न्यूरोसिक्रीटरी हार्मोन जो सेल होते हैं वो PTTH को रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं इन द सेल बॉडी ब्रेन के अंदर, और ये फिर एक्टिवेट कर देते हैं कार्पस एलेटम को, और एलेटम या एलेटा जो बोलते हैं, और वो प्रोथोरेसिक ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो है वो एक्डिसोन रिलीज करता है। एक्डिसोन जो है वो टिश्यूज़ में जाकर एक्टिव फॉर्म में आ जाता है जिसको 20 हाइड्रोक्सी एक्डिसोन बोलते हैं, और वो फर्दर जो है वो लार्वा टू लार्वा मोल्टिंग, लार्वा टू प्यूपा मोल्टिंग, लार्वा टू अडल्ट मोल्टिंग को प्रमोट करता है। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया कि डिपेंड करता है जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन कितनी है। इस हार्मोन की कंसंट्रेशन इस हार्मोन के इफेक्ट को कंट्रोल करती है। कार्पोरा एलेटा जो कि जुवेनाइल हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, ये जो सिक्रीटरी सेल होते हैं कार्पोरा एलेटा के वो एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग लार्वल मोल्ट, और जैसे ही मेटामॉर्फोसिक मोल्ट होते हैं कि वो प्यूपा या अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं ये इनएक्टिव हो जाते हैं। यानी कि जब जुवेनाइल हार्मोन प्रेजेंट है तो लार्वल स्टेज रहेगी, जैसे ही उनका स्टेज बदली या उनका लेवल कम हुआ जुवेनाइल हार्मोन का तो उनका मोल्टिंग स्टेज जो है वो बदल जाती है। जैसे ही जुवेनाइल हार्मोन प्रेजेंट है हाइड्रोक्सी एक्डिसोन जो है वो स्टिमुलेट करेगा सिर्फ और सिर्फ लार्वल इंस्टाल। जब लास्ट लार्वल इंस्टार आता है उस समय जो मेडियल नर्व्स होती हैं ब्रेन की कार्पोरा एलेटा की, वो क्या करती हैं, इनहिबिट कर देती हैं कार्पोरा एलेटा को कि वो जुवेनाइल हार्मोन का प्रोडक्शन कम कर दे। साथ ही वो स्टिमुलेट कर देती है बॉडी को टू डिग्रेड, अगर कोई जुवेनाइल हार्मोन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको डिग्रेड कर दे। यानी कि एक तरह से जैसे जैसे लार्वल स्टेज जो है वो मैच्योरिटी की तरफ जाती है वो ग्लैंड को इनहिबिट इफेक्ट या इनहिबिटिंग सिग्नल दे देती है कि जुवेनाइल हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाए और दूसरा जो भी प्रेजेंट है ऑलरेडी प्रेजेंट है वो डिग्रेड हो जाए। जैसे ही जुवेनाइल हार्मोन जो है कंबाइन करते हैं विद जुवेनाइल हार्मोन रिसेप्टर के साथ वो आरएनए को एक्टिवेट कर देते हैं और वो प्रोटीन बनाते हैं जो कि लार्वल स्ट्रक्चर बनाते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन कम होती है और 20 हाइड्रोक्सी एक्टिसोन प्रेजेंट होता है उसी समय वो सिग्नल जो है वो क्या करता है, प्यूपल स्ट्रक्चर आरएनए के ऊपर आप देखेंगे
ये जुवेनाइल हार्मोन है, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो लार्वा टू लार्वा बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ही इसकी लेवल, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि इसका लेवल कम हो गया है। ठीक है, कम होते ही क्या होता है कि ये जो 20 हाइड्रोक्सी एक्टिसोन है वो इस प्यूपा और इस अडल्ट स्टेज को प्रमोट कर देते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण जो है प्रोथोरेसिक ग्लैंड हार्मोन जो है वो आप देखेंगे, पहले में आप देख रहे हैं प्रोथोरेसिक ग्लैंड हार्मोन प्लस जुवेनाइल हार्मोन प्रेजेंट है, तो डार्क पर्पल कलर जो है आपको दिखाई दे रहा है वो लार्वल स्टेज को प्रमोट कर रहा है। जैसे जैसे आप देखेंगे जो पर्पल कलर है वो डिक्रीज होता जा रहा है, इट मीन जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, और जो प्रोथैलेसिक ग्लैंड हार्मोन है जो कि हम 20 हाइड्रोक्सी एक्टिसोन बोल रहे हैं उसका लेवल प्रेजेंट है, तो वो प्यूपा और फिर अडल्ट स्टेज के अंदर, यानी कि जुवेनाइल हार्मोन जितना कम रहेगा वो उतना ही जो है वो प्रमोट करेगा कि वो प्यूपा बनाएगा या अडल्ट बनाएगा। तो एपिडर्मल सेल के ऊपर जो है वो अपना इफेक्ट डालते हैं जुवेनाइल हार्मोन। कार्पोरा कार्डियका, जो कि हमने देखा ब्रेन के अंदर 1 पेयर ऑफ जो है रोड लाइक ग्लैंड होती हैं, इसोफेगस की साइड में प्रेजेंट होती है जस्ट बिहाइंड द ब्रेन, जो कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अडल्ट के अंदर कार्पोरा लाटा जो कि एक्टिव हो जाता है, अब वो जुवेनाइल हार्मोन नहीं बना रहा, अब वो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन बना रहा है जो कि एग की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हैं, उनकी डेवलपमेंट और फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। अब हम समरी में देखते हैं, न्यूरोसिक्रीटरी सेल प्रेजेंट है। सबसे पहले ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल जो हैं जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं पीटीटीएच, और ये पीटीटीएच जो है पहला न्यूरोसिक्रीटरी सेल ब्रेन हार्मोन बनाते हैं, वो प्रोथोरेसिक ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं। प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो है एक्टिसोन बनाता है, एक्टिसोन जो है वो टिश्यू में जाकर 20 हाइड्रोक्सी एक्टिसोन जो कि एक्टिव फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिसका काम जो है मेटामॉर्फोसिस जो कि मोल्टिंग है कि वो लार्वा प्यूपा अडल्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। लेकिन जो सेकंड हमने हार्मोन बताया कार्पोरा अलाटा, जो कि जुवेनाइल हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो सिर्फ लार्वा टू लार्वा जो है वो मोल्टिंग होती है, यानी कि लार्वा स्टेज जो है वो आती रहती है, फर्दर मेटामॉर्फोसिस जो है नहीं हो पाती, और वो डिपेंड करता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जुवेनाइल हार्मोन ज़्यादा है तो लार्वा बन रहा है, जैसे ही जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन कम हुई तो क्या हुआ, ये वाला हार्मोन जो मोल्टिंग हार्मोन है जो हमारा 20 हाइड्रोक्सी एक्टिसोन है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो प्यूपा और अडल्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है वो हो जाती है। यही कार्पोरा अलाटा जो है जो कि इनिशियल स्टेज में जुवेनाइल हार्मोन बनाता है, लेटर स्टेज में क्या करता है, ये इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन अडल्ट के अंदर ये फिर से एक्टिव स्टेज में आ जाता है। उस समय ये गोनेडोट्रोफिक हार्मोन बनाता है, और ये गोनेडोट्रोफिक हार्मोन एग की प्रोडक्शन में और एसेसरी जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं उनकी डेवलपमेंट और फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। तो ये कॉमन सा जो पिक्चर है, जो सिंपलेस्ट पिक्चर है वो यही है कि कैसे मेटामॉर्फोसिस जो है वो कंट्रोल होती है। थैंक यू।